अंत सरल चित जगत हित, जानि स्वभाव सनेह। बाल विनय सुनि कर कृपा, श्री राम चरण रत देह। बंधु संत समान चित, हित अनहित नहीं कोई। अंजलि गत शुभ सुमन जिमि, सम सुगंध कर दोई। बार भक्त माल रत देन, हरिजु आई विराजिए। कथा सुनो बिहार, तुम श्रोता या माल के, तव पद रज हमदास। मंगल आदि विचार रह, वस्तु न और अनूप। हरिजन को यश गावते, हरिजन मंगल रूप। सब संतन निर्णय कियो, मति श्रुति पुराण इतिहास। भजिबे को दुई सुधर है, के हरिदास। श्री गुरु अग्रदेव आज्ञा दई, हरि भक्तन यश गाओ। भव सागर के तरन को, नाहि न मोर पार। श्री सीतानाथ समारंभां, श्री रामानंदार्य मध्यमाम्, अस्मदाचार्य पर्यन्तां, वन्दे श्री गुरु परम्पराम्। बंदो गुरुपद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि। महामोह कुंज, जासु वचन रवि कर निकर। प्रह्लाद नारद पराशर पुंडरीक, व्यासाम्बरीश शुक शौनक भीष्मदाल्व्याम्। रुक्मांगदार्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन्, पुण्यविमान् परम भागवतां नमामि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुयैव च, पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। बुद्धि भक्त वत्सल भगवान की जय। हरिशरणम अनंतानंत कोटि ब्रह्मांड नायक, असंख्य कल्याण गुण मंडित, हिल पृथ्वी परात्पर पर ब्रह्म भक्त वंशा कल्प भक्त वत्सल शरणागत वत्सल भगवान की मैत्री कृपा करुणा से हम आप सब श्री भक्तमाल जी का शरण लाभ ले रहे हैं। कल की कथा में हमने यज्ञ पत्नियों का चरित्र सुना था। बड़ा अद्भुत चरित्र है महाराज। श्री नाभा गोस्वामी जी वर्णन करते हैं कि किस प्रकार जो मथुरा के पास में वन में सब ऋषि मुनि यज्ञ आदि कर रहे, जितने भी ब्राह्मण, हालांकि वे ऋषि कोटि के ही ब्राह्मण है, क्योंकि खूब वेद पाठ और यज्ञ आदि हवन आदि खूब करते रहते हैं। तो जितने भी वे ब्राह्मण हैं वे वहां यज्ञ कर रहे हैं। और भगवान के कुछ मित्रों ने जाकर भोजन की एक कामना की कि हमें कुछ भोजन मिल जाए, तो उन ब्राह्मणों ने अहंकार में इनकी तरफ देखा ही नहीं। पर जैसे ही उन ब्राह्मणों की पत्नियों के पास वे गए भगवान के कहने पर, तो महाराज वहां जाकर खूब प्रेम से सब विप्र पत्नियों ने भगवान के लिए सुंदर सामग्री सब तैयार किए। और उसके बाद भगवान के सब मित्रों को और श्री ठाकुर जी को बड़े प्रेम से उन्होंने पवाई दी है। तो वहां भगवान ने उनको स्वीकार किया है, और साथ में भगवान ने उनको मर्यादा की भी शिक्षा दी है। इस प्रकार जितने भी वहां ब्राह्मण थे वे थोड़े से विचलित अवश्य हुए कि देखो, एक तो हम यहाँ पर यज्ञ कर रहे हैं और ये हमारी पत्नियां बिना बताए पता नहीं कहाँ चली गई। पर धन्य है वे यज्ञ पत्नियां, वे विप्र पत्नियां, क्योंकि जब वे वापस आई भगवान से मिलकर, तो उन ब्राह्मणों ने जब उनके चेहरे की आभा देखी, तो उन ब्राह्मणों को भी लज्जा आई कि हम इतने समय से वेद पाठ और गायत्री जप आदि सब कर रहे हैं, अच्छी बात है, पर हमें भगवान का प्रेम प्राप्त नहीं हुआ। तो इतना सब साधन करने के बाद भी हम उस कक्षा में नहीं पहुंच पाए जहां हमारी पत्नियां पहुंच गई। और ऐसी पत्नियां पाकर हम भी धन्य हो गए। एक बड़ी विशेष बात है कि सबसे श्रेष्ठ साधन कौन सा है। सबसे श्रेष्ठ साधन वही है जिससे भगवान मिलते हैं। जिससे भगवान ना मिले वो साधन श्रेष्ठ नहीं। मैं तो कहता हूँ वो साधन ही नहीं, क्योंकि जो किसी अन्य कामना से साधन किया जा रहा है वो निरर्थक है। इसलिए जिस साधन से भगवान मिले वो सर्वश्रेष्ठ है। और उसमें भी सबसे सरल साधन कौन सा है, वो है सत्संग। भगवान की कथा से सरल कोई साधन नहीं, क्योंकि कथा से मन पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाता है और भगवान की प्राप्ति बड़ी सरल हो जाती है महाराज। ठीक है? एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो इस प्रकार हमने कल ये की पत्नियों का चरित्र सुना। आज हम जो है महाभाग्यशाली श्री गोपियों का चरित्र आज हमें सुनना है। बड़ा विशेष चरित्र है।
श्री बाबा गोस्वामी जी ने सब गोपियों को महाभाग कहा है। अब गोपियों में ऐसा क्या विशेष है जो उनका भाग्य महाभाग कहा गया, वो हम विशेष रूप से चर्चा करेंगे। और साथ में आज एक बड़ा विशेष चरित्र हमें वो सुनना है, श्री बाबा ठाकुर दास जी महाराज का। वो श्री दादा गुरुदेव भगवान की कथा में हम लोग सुनेंगे। तो खैर कथा में प्रवेश करें। एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो एक बार पहले हम लोग उस पद का स्मरण करें जिसमें श्री नाभा गोस्वामी जी ने सब भक्तों का स्मरण किया है, क्योंकि हमारे लगभग इसमें से सब चरित्र पूर्ण हो गए। तो अब हमारा दूसरा एक छप्पे शायद हम लोग शुरू करेंगे परसों से, परसों के अगले दिन से, क्योंकि कल और परसों शायद कथा का विश्राम रहेगा। मैं बता दूंगा ग्रुप में जैसा भी रहेगा। खैर, तो हम लोग कथा में प्रवेश करते हैं ज्यादा समय न गवाते हुए। एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो खैर श्री नाभा गोस्वामी जी लिखते हैं, योगेश्वर रुत देव अंग मुचकंद प्रिय व्रत जेता, पृथु परिचित शेष सुत शौनक परचेता, शत्रुपात्रय सुता सुनीति सती मंदालस, यज्ञ पत्नी ब्रज नारी किए केशव अपनी बस, ऐसे नर नारी जिते तिन्ही के गाऊं जस, पद पंकज बाँचो सदा हरि, जिनके नित उर बसे। तो इस प्रकार लगभग हमारे इस छप्पे में जितने भी भक्तों का स्मरण हुआ है, वे उन सबका स्मरण हमने कर लिया। अब हमारा जो अगला छप्पा शुरू होगा वो है प्रभु प्राप्ति के मार्ग का अनुसरण करने वाले जो भक्त हैं उनका। खैर वो तो बाद में होगा, पहले हम महाभाग्यशाली और महाभाग्यवती श्री ब्रज गोपियों का चरित्र, जो कि बड़ा विशेष चरित्र है, उसमें हम प्रवेश करें। श्री नाभा गोस्वामी जी महाराज वर्णन करते हैं। नाभा गोस्वामी जी एक भागवत जी के श्लोक से इस कथा का आरंभ करते हैं। कहते हैं कि ब्रज की जो गोपांगनाएं, उनकी चरण रेणु को बार बार श्रद्धा सहित सिर पर मैं चढ़ाता हूँ, जिनकी भगवत संबंधी कथाएं तीनों लोगों को पावन करने वाली है, जिनका चरित्र बड़ा विशेष है। ऐसे वंदे नंद व्रज श्रिया, वंदे नंद व्रज श्रिया। अब यहाँ नंद व्रज क्यों कहा गया वो हम आगे श्रवण करेंगे। आदरेणु विचरक्षणाम। तो श्री नाभा गोस्वामी जी ने बड़ा सुंदर भाव लिखा। कहते हैं कि उनकी चरण रज पाद रेणु, उसको मैं मस्तक पर चढ़ाता हूँ। तो कहते हैं इस प्रकार से ब्रज गोपांगनाओं के संबंध में हम जैसे पामर पुरुषों को कुछ कहना ये भी अपराध है, क्योंकि हम उनकी लीला को विशेष रूप से समझ नहीं पाएंगे। उनका जो चरित्र है वो बड़ा पवित्र है, और उनके चरित्र को समझने के लिए बहुत योग्यता और बहुत एकाग्रता चाहिए, क्योंकि इतना अद्भुत ये चरित्र है। परंतु इसको अगर कोई दोष की भावना से सुनेगा तो उसका पतन हो जाएगा। वो फिर इसको एक काम लीला के रूप में समझेगा। तो इसलिए ब्रज गोपियों का जो चरित्र है वो सुनने के लिए बड़ी पात्रता चाहिए। खूब नाम जप हो, खूब कथा सत्संग जो है हो, उससे क्या है भूमिका तैयार हो जाती है। तब जाकर अगर कोई ब्रज गोपियों का चरित्र सुने तो बड़ा विशेष रूप से वो इस लीला को समझ सकता है। कहते हैं कि सुखदेव जी ने ही बड़ी सावधानी से श्रीमद् भागवत में कुछ कहा है, क्योंकि बिना तीनों गुणों से ऊपर हुई मनुष्य गोपी तत्व को नहीं समझ सकता है। अब सोचिए, जब सुखदेव जी महाराज बड़ी सावधानी से बोल रहे हैं तो हमें कितनी सावधानी से सुनना चाहिए, क्योंकि कथा जो है उसमें जैसे जैसे श्रोता बैठे वैसी वैसी कथा होती है। मान लीजिए कहीं ब्रह्म ज्ञानियों की सभा चल रही है, अब ब्रह्म ज्ञानियों की सभा में
जो है ब्रह्म ज्ञान का उपदेश होगा महाराज, और वो ब्रह्म ज्ञान का उपदेश हम यहाँ करने लग जाएं तो आप लोगों का मन करेगा कि ठीक है, अच्छी बात है, पर इस ज्ञान का हम क्या करें। तो संभवतः आप लोग जो है उस कथा को सुने ही नहीं। तो इसलिए जैसे जैसे श्रोता है वैसे वैसे कथा होनी चाहिए। तो उसी प्रकार यहाँ ब्रज गोपियों का चरित्र सुनने के लिए और गोपी तत्व को समझने के लिए तीनों गुणों से ऊपर होना बड़ा आवश्यक है। परंतु अब जो नहीं है वो क्या करे, वो इसको श्रद्धा से सुने। हमने अनेकों बार चर्चा की भी है, एक बार मैं पुनः निवेदन कर दूं। हमारे मंगलाचरण में आपने एक श्लोक सुना होगा जिसमें भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धां स्वांत समीश्वरम। श्री गोस्वामी जी ने रामचरितमानस लिखी। प्रथम श्लोक में उन्होंने श्री वाणी और विनायक की वंदना की, और उस दूसरे ही श्लोक में श्री गोस्वामी जी कहते हैं भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। मैं भवानी और शंकर दोनों की वंदना करता हूँ। क्यों? क्योंकि वे श्रद्धा विश्वास रूपिणो, भगवान शिव विश्वास के स्वरूप है, और माता गौरी माता परम्बा वे श्रद्धा के स्वरूप है। तो गोस्वामी जी ने रामचरितमानस की शुरुआत में क्यों लिखा? गोस्वामी जी ने कहा कि भैया यहाँ अगर कथा सुनने बैठे हो या इस मानस को तुम पढ़ने बैठे हो तो ये मानस तो अमृत है। इसमें जो गोता लगाएगा उसका कल्याण होगा, पर होगा तब जब वो विश्वास करेगा। श्रद्धा विश्वास रूपिण हो। गोस्वामी जी ने कह दिया कि राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले हो जो जान निहारा। गोस्वामी जी ने कहा कि भैया भगवान को केवल प्रेम प्यारा है। अब आपका इस बात में विश्वास ही नहीं और आप लग गए कोई तंत्र मंत्र के चक्कर में, तो आपका नुकसान होगा। गोस्वामी जी ने कहा कहूँ कहाँ लगी नाम बढ़ाई, राम न सकज नाम गुण गाई। गोस्वामी जी ने कहा भैया नाम पकड़ लो, भगवान का नाम, उससे ऊपर कोई साधन नहीं है। और जैसी नाम वंदना श्री गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में की है, वैसी नाम वंदना अन्यत्र किसी भी ग्रंथ में किसी भी शास्त्र में कहीं नहीं है, हो ही नहीं सकती। ऐसी अद्भुत वंदना गोस्वामी जी ने की। तो अब ये बात कह दी गोस्वामी जी ने, पर इस बात को जो पढ़ेगा और जो मानेगा, जो नाम जब करने लग जाएगा उसका कल्याण होगा। तो श्रद्धा और विश्वास, श्रद्धा से ही विश्वास आएगा। मान लीजिए आप किसी व्यक्ति के पास गए, आपने कुछ चार प्रश्न पूछे, अब आपकी उस व्यक्ति में कोई बहुत श्रद्धा नहीं है, तो अगर वो सही बात भी बताएगा ना तो आपको लगेगा कि ठीक है, पर हम संतुष्ट नहीं है। और यही आप किसी संत से सुने, अब संत में आपकी श्रद्धा है, आपने प्रश्न किया कि महाराज जी ऐसी ऐसी बात है, बात चाहे वे वही बताएं जो उस व्यक्ति ने बताई, पर उनमें श्रद्धा है इसलिए आपको विश्वास हो जाएगा। तो इसीलिए ये एक बड़ा विशेष यहाँ ध्यान रखना है। ब्रज गोपियों का चरित्र सुनने से पहले हमें ये बात समझनी चाहिए कि भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। ये गोपियों का चरित्र या गोपियों का तत्व ये समझ में ही तब आएगा जब आप बहुत श्रद्धा से और बहुत विश्वास से बैठेंगे। तो खैर एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो विशेष रूप से यहाँ थोड़ा हम लोग सावधानी से सुने तो गोपी तत्व को समझ पाएंगे। ये थे कि जो बिना समझे केवल उस भाव की नकल करते हैं, वे पग पग पर अपराध करते हैं। ये तो आजकल चल ही रहा है महाराज। कहते हैं सिंगनी का दूध जो है वो स्वर्ण के पात्र में रह सकता है, दूसरे किसी पात्र में टिक नहीं सकता है। इस पर हमने पहले भी चर्चा की थी। जो शेरनी होती है ना, शेरनी का दूध केवल स्वर्ण के पात्र में ही ठहर सकता है, बाकी किसी पात्र में रखेंगे वो पात्र टूट जाएगा। तो इसलिए ये जो गूढ़ रहस्य है गोपी तत्व का, ये आदर्श का भी आदर्श है। परंतु इसको अगर बहुत सावधानी से सुना जाए तभी ये समझ में आएगा, वरना जैसे शेरनी का दूध आप किसी अन्य पात्र में रख देंगे तो वो पात्र ही टूट जाएगा। तो वैसे ही यहाँ ये विशेष भाव है कि अगर आप इस चरित्र को अन्य किसी भाव से सुनेंगे तो आपका भाव जो है बिगड़ेगा और साथ में आपसे अपराध बनेगा और साथ में आपका पतन हो जाएगा। हालांकि आप सब तो भक्त वैष्णव जन हैं, आपके साथ ऐसा कुछ नहीं होगा। कहते हैं कि जब तक हृदय में तनिक भी काम वासना हो तब तक मनुष्य को गोपी तत्व के विषय में कुछ भी कहने का अधिकार नहीं है।
और तब तक जो है वह यम, नियम, संयम, ध्यान, धारणा, जप, योग, तप आदि के द्वारा काम वासना का क्षय करे, तभी जाकर उसे गोपी तत्व के विषय में कुछ कहने का अधिकार मिलेगा। हालांकि मुझ जैसा व्यक्ति तो कभी भी जो है गोपी तत्व का निरूपण नहीं कर सकता है, संभव ही नहीं। काम, क्रोध, मद, मोह, मत्सर सब विकार अंदर भरे हैं। परंतु यहाँ ये भाव करके सुनिए कि श्री गुरुदेव भगवान आपको सुना रहे हैं, मैं तो स्वयं सुनने आया हूँ। है, कहते हैं इसके बिना किए गए जितने भी कार्य हैं वो सब बिगड़ जाएंगे। इसलिए श्री नारद जी अपने भक्ति सूत्र में गोपियों को परम प्रेम का आदर्श बताते हैं। सूरदास जी कहते हैं, गोपी प्रेम ध्वजा, यानी कि गोपियां जो है वो प्रेम की ध्वजा है। ये हरि की परम आनंददायी और परम आह्लादनी शक्तियां ही हैं। भगवान से भिन्न उनका कोई स्वरूप नहीं है। और उद्धव जैसे ज्ञानी भी जिस अलौकिक प्रेम को देखकर चकित हो गए, सोचिए उनका क्या प्रेम होगा। उद्धव जी के विषय में हम बहुत सुनते हैं कि महाराज उद्धव जी आए, उनको गोपियों ने ज्ञान दे दिया, प्रेम का क्षमा चाहूंगा, गोपियों ने प्रेम प्रदान किया, उद्धव जी का ज्ञान क्षय हो गया। और उद्धव जी है कौन? ये उद्धव कोई साधारण नहीं है। भगवत जी में भगवान कह रहे हैं कि उद्धव, मैं तुम में और मुझ में तनिक भी भेद नहीं समझता हूँ। तुम्हारा और मेरा जो ज्ञान है मैं समझता हूँ कि बराबर है। अब सोचिए, भगवान जिसको कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे समान ज्ञानी हूँ, ये ऐसा कहें कि तुम मेरे समान ज्ञानी हो, वो कितने बड़े ज्ञानी होंगे। लोग पढ़ते हैं महाराज, स्कूल में, यूनिवर्सिटी में, कई लोग फॉरेन जाते हैं पढ़ने के लिए। तो जो लोग फॉरेन जाते हैं उनको हाईली क्वालिफाइड माना जाता है। लेकिन उद्धव जी तो महाराज श्री बृहस्पति जी के पास ही चले गए। वो तो इस पृथ्वी लोक से ही बाहर चले गए, देवताओं के गुरु जी से शिक्षा लेकर आए, ब्रह्म ज्ञान लेकर आए। ऐसा ज्ञान होगा। पर धन्य है ब्रज गोपियां। हमारे वृंदावन में एक बड़ी प्रसिद्ध एक बात है। हमारे वृंदावन में कहा जाता है कि कूदो सीधो चल पड़ो, सुन गोपिन के बोल, ज्ञान बजाई डुगडुगी और प्रेम बजायो ढोल। ज्ञान ने तो डुगडुगी बजाई महाराज, उद्धव जी ने बहुत ज्ञान दिया कि अरे, जिसका भजन करते हो वो तुम ही हो, तुमसे अलग कोई नहीं है। गोपियों ने कहा, भैया जब वो हमसे अलग है नहीं, तो तुम हमें ज्ञान क्यों देने आए हो, तो उसको ही ज्ञान दे देते। उद्धव जी ने कहा, नहीं नहीं, तुम बात को समझ नहीं रही हो। जिसका तुम मन में स्मरण करके रो रही हो ना, वो तुम्हारे मन में ही बैठा है, अपने मन का ध्यान लगाओ। गोपियों ने कहा कि उधो मन ना भई 10 20, एक हो तो जो गयो श्याम संग। गोपियों ने कहा, प्रभु, अरे उद्धव जी, एक ही मन था, वो तो श्याम सुंदर ले गए। हमारे कोई 10 20 मन थोड़ी भैया, हम किस में ध्यान करें। हम तो परेशान हैं कि वो श्याम सुंदर हमारी स्मृति से निकल जाए। तुम कहने आए हो कि ध्यान लगाओ, हम चाह रहे हैं कि वो ध्यान से निकल जाए। तो गोपियों का जो चरित्र है बड़ा अद्भुत है। इसको समझना और इसको धारण करना, ये बड़ी पात्रता से, बड़ी कृपा से ही संभव है। तो एक बार फिर से बोलिए, भक्त वत्सल भगवान की जय। तो इस प्रकार उद्धव जी जैसे महाज्ञानी महापंडित, ये भी गोपियों का भाव सुन के चकित हो गए। और साथ में उन्होंने कहा भी है भागवत जी में, श्री उद्धव जी कहते हैं कि मैं यदि वृंदावन की कोई लता या गुल्म बन जाता तो मैं कृतकृत्य हो जाता। क्यों? इसलिए कि इन महाभाग्यवती गोपियों के पावन पाद पद्मों की पराग राशि उड़ उड़कर मेरे ऊपर पड़ती। यानी कि वृंदावन की लता गुल्म में इसलिए बनना चाहता हूँ कि इन गोपियों का जो चरण रज है वो मेरे ऊपर उड़कर गिरेगी, तो मैं पवित्र हो जाऊंगा। तो ऐसा है इन ब्रज गोपियों का चरित्र। इसलिए ये कथा ना तो कुपात्र को व्यक्ति को कहनी चाहिए, और ना कुपात्र व्यक्ति को सुननी चाहिए, और ना ही सुनानी चाहिए। गोपियों का चरित्र सबके सामने जा जाकर बोलने के लिए नहीं है। इसलिए समझना चाहिए कि गोपियों का चरित्र सुने भी उससे जो पात्र हो, और सुनाए भी उसको जो पात्र हो। और हम भी जब धारण करें तो हमारा हृदय भी इस प्रकार से निश्चित रूप से भाव करे कि हमें केवल श्रद्धा और विश्वास से समझना है। और भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि प्रभु, ये जो चरित्र है
ये हमें समझ में आ जाए, ऐसी कृपा करें, क्योंकि प्रार्थना में बहुत बल है। तो खैर एक बार फिर से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो इस प्रकार श्री नाभा गोस्वामी जी महाराज सब भूमिका बताते हैं कि किस प्रकार गोपियों का चरित्र जो है व्यक्ति को सुनना समझना चाहिए। तो कहते हैं गोपी गोपी कितना मोहक नाम है, अगर बहुत ध्यान से समझा जाए तो बड़ा अद्भुत नाम है। लेकिन इनके विषय में कुछ लिख पाना ये बड़ी धृष्टता है। यानी कि इनके विषय में कोई क्या कह पाएगा, जैसे हम कहते हैं ना कि का भानु लखी जोत दिखाऊं घूमति मूढ़ गवार। हमारे एक बड़े गुरु भैया है, उनका बड़ा सुंदर पद है, उसमें श्री गुरुदेव भगवान की उन्होंने वंदना की है। हमारे सदगुरु करुणागार, ये बड़ा सुंदर पद है, उन्होंने स्वयं लिखा। तो इस पद में अंतिम पंक्ति जो है, नहीं अंतिम नहीं, लास्ट सेकंड पंक्ति में वे कहते हैं काह भानु लखी जोत दिखाऊं घूमति मूढ़ गवार। सब गुणों का वर्णन करके उसके बाद फिर वे बोले कि हे गुरुदेव भगवान, मैं आपके गुणों का क्या वर्णन करूं, आप तो सूर्य हैं और मैं तो एक जोत जला रहा हूं केवल। तो वही भाव है कि गोपियों में भी गोपियों का चरित्र लिखने का मतलब ये है कि भानु को जोत दिखाना, ये तो एक दृष्टता है। पर फिर भी गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में कहा कि भैया भगवान का चरित्र कोई नहीं कह सकता है, भगवान का चरित्र कौन कहेगा। स्वयं शेष जी जिनके हजार मुख हैं, वे अनंत काल से भगवान की महिमा गाते आ रहे हैं, अंत में कह देते नेति नेति। तो उनका चरित्र कौन कहेगा। पर फिर भी सब लोग कहते हैं, प्रयास करते हैं, क्यों? ताकि उनके मन को संतुष्टि मिले। ये बड़ा एक विशेष भाव है कि केवल मन की संतुष्टि के लिए, मन की प्रसन्नता के लिए भगवान के चरित्र को गाया जाता है। तो इस प्रकार से श्री रामा गोस्वामी जी कहते हैं कि भगवान के अनंत नाम को ले लीजिए, जितना मधुर में और जितना स्मरणीय और जितना चित्त को आकर्षित करने वाला गोपी जन वल्लभ नाम है, उतना और कोई भी नहीं। हम भगवान की स्तुति आदि करते हैं तो उसमें भगवान का एक नाम आता है गोपी जन वल्लभ, जो गोपियों के प्रिय है, जो गोपियों के हृदय के स्वामी है। तो ये नाम बड़ा सुंदर और बड़ा मधुर नाम है, और जब इस नाम को बोला जाता है तभी व्यक्ति के हृदय में महाराज बहुत आनंद हो जाता है। तो एक बार प्रेम से बोलिए गोपी जन वल्लभ भगवान की जय। तो इस प्रकार गोपियों का स्मरण वो सबको पावन करने वाला है। कहते हैं कि इसलिए वैष्णवों का इष्ट मंत्र यही है, गोपी जनों के वल्लभ। वल्लभ का महत्व नहीं, महत्व तो गोपी जनों का है। मतलब भगवान के सामने अगर भक्त को रखा जाए तो महाराज महत्व जो है भक्त का ज्यादा है। हम सुनते हैं ना, भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपू एक, इनके पग बंधन किए तो नासत विघ्न अनेक। ये तो अच्छी बात है, अच्छा सिद्धांत है। पर श्री हनुमंत लाल जी ने एक बड़ा प्यारा सिद्धांत दिया रामचरितमानस में। श्री हनुमान जी महाराज ने कहा कि प्रभु, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, अगर आप नाराज ना हो तो मैं निवेदन करूं। भगवान ने कहा कहो हनुमान, क्या बात है। हनुमान जी ने कहा प्रभु, मेरे मन में एक भाव है। वैसे तो सब लोग आपकी खूब महिमा गाते हैं और मैं बड़ा प्रसन्न भी हूँ, आपकी महिमा तो सबको गानी चाहिए। पर मेरे मन में एक भाव है कि मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। फिर हनुमान जी ने कहा प्रभु, मेरे मन में ऐसा विश्वास है कि आपसे भी बड़ा आपका सेवक है। क्यों? उसका मैं आपको एक कारण बताता हूँ। भगवान के जो भक्त हैं वे बड़े दयालु, बड़े कृपालु स्वभाव के होते हैं। भगवान बड़े कृपालु हैं। पर महाराज भगवान के जो भक्त हैं वो उनसे भी ज्यादा कृपालु हैं। कैसे? एक बड़ा सुंदर चरित्र है और बड़ी विशेष बात है। हमारे हरि पटेल जी भी यहाँ बैठे हैं। इनका बड़ा विशेष भाव है श्री दादा गुरुदेव पहाड़ी बाबा के स्वरूप में। उनका चरित्र शुरू होते ही आप पधारे हैं महाराज, तो बड़ी कृपा है आप सबकी। ये चरित्र बड़ा सुंदर है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। हुआ क्या था, एक बार श्री पहाड़ी बाबा महाराज और श्री गुरुदेव भगवान, श्री दादा गुरुदेव और गुरुदेव दोनों
जो है किसी एक भक्त के घर गए, वहां रुके। तो अब क्या है कि वृंदावन जाना था कुछ समय रुक के, और कुछ देर बाद ही वृंदावन के लिए निकलना था। तो जो समय निश्चित किया गया था कि इतने बजे वृंदावन निकलेंगे, श्री दादा गुरुदेव भगवान उससे 1 घंटे पहले ही बोलने लग गए कि अरे गाड़ी तैयार करो, वृंदावन जाना है, गाड़ी तैयार करो, वृंदावन जाना है, बार बार ऐसा बोल रहे थे। तो श्री गुरुदेव भगवान ने निवेदन किया कि महाराज जी, गाड़ी तैयार है, अब थोड़े समय में बस निकलना है। तो हुआ क्या कि जिनके यहाँ रुके थे वे बहुत जो है बड़े डॉक्टर थे। तो उनकी बेटी, वो गर्भवती थी। तो वो उनकी बेटी भी आई प्रणाम करने के, संत पधारे घर में। तो जैसे उनकी बेटी प्रणाम करने आई, उन्होंने हाथ जोड़कर प्रणाम किया, क्योंकि झुक तो सकती नहीं, वे गर्भवती हैं तो झुक नहीं सकती। तो उन्होंने हाथ जोड़कर प्रणाम किया। दादा गुरुदेव भगवान ने कहा कि अरे अब तो विघ्न पड़ गया, अब नहीं जा पाएंगे, अब नहीं जा पाएंगे। तो गुरुदेव भगवान ने पूछा कि महाराज जी क्या बात हो गई। बोले पंडित जी, श्रीमान जी, अब नहीं जा पाएंगे। हुआ क्या कि जैसे ही वो कन्या प्रणाम करके गई और वे अंदर गई, अंदर जाकर वे एक बेड पर लेट गई। जैसे ही वे लेटी तो उनको ब्लीडिंग शुरू हो गई। तो तुरंत जिस गाड़ी में महाराज जी को वृंदावन जाना था, उसी गाड़ी में बिठाकर उनको हॉस्पिटल लेकर गए। हॉस्पिटल लेकर गए तो घर के सारे सदस्य चले गए। अब उनके घर में केवल श्री दादा गुरुदेव पहाड़ी बाबा और केवल श्री गुरुदेव भगवान, दो संत रह गए, बाकी सब चले गए। तो श्री दादा गुरुदेव भगवान ने कहा पंडित जी देखो, अगर ये ब्लीडिंग जो हुई है, जो इनको तकलीफ हुई है, अगर ये हमारे जाने के बाद होती तब तो भगवान की जैसी इच्छा। पर अब ये सारा काम हमारे सामने हुआ, और ये जो कन्या है ये मरने वाली है, ये बचेगी नहीं। और जो इनके गर्भ में शिशु है वो भी मर जाएगा, ये दोनों ही, इनकी आयु है ही नहीं। लेकिन बात ये है कि ये सब काम हमारे रहते हो गए, तो सब लोग जो है हम पर लांछन लगाएंगे। हम पर मतलब साधु वेश पर। हम पर का मतलब ये नहीं समझना है कि महाराज जी कोई अपनी प्रतिष्ठा कम होने के डर में थे, ऐसा नहीं। श्री दादा गुरुदेव भगवान ने कहा कि अगर इस कन्या को कुछ हुआ या इसके शिशु को कुछ हुआ तो लोग कहेंगे कि साधु घर में बैठे हैं और इनकी बेटी मर गई, तो फिर साधुओं का क्या महत्व भैया। तो इसलिए संत का वेश अब लजाया जाएगा। तो इसीलिए अब जो है फिर रघुनाथ जी से प्रार्थना करनी पड़ेगी कि इस कन्या को थोड़ी सी आयु और दी जाए। तो बोले कि आप ऐसा करो पंडित जी, आप दूसरे किसी कक्ष में चले जाओ, हमें अकेला छोड़ दो। ऐसा ही हुआ। तो श्री दादा गुरुदेव भगवान को महाराज जी अकेला छोड़ के दूसरे कक्ष में चले गए, और दादा गुरुदेव भगवान अपना ध्यान में बैठ गए। जैसे ही वे ध्यान में बैठे, थोड़ी देर बाद वो जो कन्या थी, उनको डॉक्टर ने कह दिया कि आप इनको कहीं और ले जाओ, हम तो ठीक नहीं कर पाएंगे। अब इनका तो खुद का परिवार पूरा सब डॉक्टर ही थे। तो बोले कि भैया कहीं और कहाँ ले जाएंगे, ये तो शहर का सबसे बढ़िया हॉस्पिटल है। बोले कि अब क्या कर सकते हैं, अब तो इनके प्राण ही नहीं बचेंगे। थोड़ी देर बाद उन्हें डॉक्टर ने आकर कहा कि नहीं नहीं, हम जो है संभाल लेंगे, आप लोग चिंता मत करो, सब काम बन जाएगा। तो कहने का आशय है कि श्री दादा गुरुदेव भगवान की तपस्या से, उनके ध्यान से उस कन्या में भी प्राण आए और उनके पुत्र में भी प्राण आए। जो उनके गर्भ में शिशु था, उनको पुत्र प्राप्ति हुई, उसमें भी प्राण आए। आज भी वो परिवार महाराज जी के आश्रय थे, और आज भी वे लोग जो है खूब प्रेम से महाराज जी की घटना का स्मरण करते हैं। और साथ ही साथ वो बालक भी आज भी जीवित है जिसके साथ ये सारी घटना हुई। तो संत जो है वे भगवान से भी ज्यादा दयालु हैं, भगवान से भी ज्यादा कृपालु हैं। इसीलिए मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम करदासा। भगवान से बड़ा भगवान का सेवक है। यही घटना हमने कल की कथा में सुनी कि दादा गुरुदेव भक्तमाली जी महाराज के साथ किसी व्यक्ति ने छल किया, और ऐसा विश्वासघात किया कि कोई भी व्यक्ति हो तो तुरंत जो है उसके खिलाफ कुछ ना कुछ एक्शन ले। पर महाराज जी ने उसे क्षमा कर दिया। और क्षमा ऐसे नहीं केवल कहने के लिए, उन्होंने हृदय से ही क्षमा कर दिया, उन्होंने अपराधी नहीं माना। तो ये है संत स्वभाव। खैर, एक बार प्रेम से बोलिए सब भक्तन की जय। तो इस प्रकार से
यहाँ श्री नाभा गोस्वामी जी ने जो कहा कि वल्लभ का कोई विशेष महत्व नहीं है, इसका अर्थ ये नहीं समझना है कि भगवान का कोई महत्व नहीं है। इसका अर्थ ये है कि भगवान से भी ज्यादा अधिक महत्व भगवान के भक्तों का है, संतों का है, गुरुजनों का है। तो इस प्रकार श्री नाभा गोस्वामी जी कहते हैं कि अगर गोपीजन ना हो तो इन वल्लभ का इतना माधुर्य कहाँ से आए। गोपीजन है इसलिए तो इसका माधुर्य है। ये अभी हमने विशेष रूप से चर्चा की। कहते हैं भगवान से एक बार पूछा गया कि प्रभु, सब लोग जो है आपका भजन करते हैं, आपको महाराज गुरु मानते हैं, तो भगवान तो जगत गुरु है। वाल्मीकि रामायण में एक श्लोक है, उसमें वर्णन आया कि जगत गुरुम च शाश्वतम। ये प्रभु आप जगत गुरु हैं और तुम्ही मेव केवलम। और यही भाव श्री भागवत जी में, ये तो बड़ा एक प्रसिद्ध श्लोक है, संभवतः आप लोगों को याद भी होगा। कृष्णम वंदे जगत गुरु, देवकी परमानंदम, कृष्णम वंदे जगत गुरु। तो श्री राम और कृष्ण ठाकुर जी तो ठाकुर जी हैं, उनमें भेद नहीं है। भगवान, मतलब इसका कहने का आशय ये है कि भगवान जो है वह जगत गुरु है और शाश्वत जगत गुरु है। तो प्रश्न किया गया भगवान से कि प्रभु आप जो है वे जगत गुरु हैं, ये बात तो हमने मान ली, पर आपका भी अगर कोई गुरु है तो उसके विषय में आप हमें बताइए। क्या आपका भी कोई गुरु है, क्या आप किसी को गुरु मानते हैं? तो भगवान ने एक बड़ा सुंदर उत्तर दिया है। भगवान वर्णन करते हैं, उन्होंने कई नाम बताए। तब पूछा गया कि प्रभु ये इतने सब नाम मत बताइए, एक नाम बताइए कि आप किसको गुरु मानते हैं। एक व्यक्ति श्याम सुंदर रो पड़े, उनका हृदय भर आया और कंठ जो है बड़ा रुद्ध हो गया। भगवान कहने लगे गो। इतना ही बोल पाए, इससे ज्यादा बोल ही नहीं पाए, आगे कुछ कह ना सके। और फिर जो है थोड़ी देर बाद हृदय को शांत करके भगवान ने कहा गोपी, गोपियों को ही मैं अपना गुरु मानता हूँ। गोपियों से भगवान का बड़ा प्रेम है, वे हमारे श्याम सुंदर की परम आराध्या है और परम आदरणीय गुरु तत्व के स्वरूप में सब गोपियां विराजमान है। हे जगत गुरु, जगत गुरु की भी गुरु रूपा ये देवीगण तुम्हारे चरण कमलों में मैं पुनः पुनः प्रणाम करता हूँ। ऐसा भाव श्री नाभा गोस्वामी जी महाराज वर्णन करते हैं। तो खैर अब आगे की कथा में प्रवेश करने से पहले केवल 2 मिनट मुझे दीजिए। मैं केवल 2 मिनट में आता हूँ। क्या है कि यहाँ मेरा ये वाईफाई बंद हो गया है, मैं थोड़ा सा कुछ इंतजाम करता हूँ, बस केवल 2 मिनट दीजिए। जी, तो अब देखिए, अब मेरी आवाज आप लोगों को आ रही है?
तो खैर एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो हाँ, अब कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़े। तो वो कहते हैं कि श्याम सुंदर से पूछा गया कि प्रभु, आपको अजित कहा जाता है। भगवान का एक नाम है अजित, जिनको जीता नहीं जा सकता, यानी कि जिनको कोई हरा नहीं सकता। लेकिन क्या कभी ऐसा हुआ कि आप हारे? भगवान ने कहा नहीं, मैं तो कभी किसी से नहीं हारा। तो फिर आप जरासंध से डर के क्यों भागे? काल्य वन के सामने भी आप भागे थे। तो इन सब का समाधान उन्होंने किया। भगवान ने बताया कि भागना और बात है, हारना और बात है। भागने का मतलब हारना नहीं, हालांकि भागने का मतलब तो हारना है। पर भगवान की लीला जो है वो थोड़ा अलग स्वरूप में, वहां पर जो स्वरूप में लीला हो रही है वो भागना, वो धर्म युक्त भागना है। भगवान जो करते हैं वो सब धर्म है। तो हारना वो अन्य बात है। ऐसा भगवान के केस में, हमारे केस में नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि हम जो है अपना काम छोड़कर जो है भाग जाए। मान लीजिए किसी जो है स्टूडेंट का काम है पढ़ना, और वो कहे कि मैं तो जो है पढ़ाई से हार मान चुका हूँ, भगवान भी भागे थे मैं भी भाग जाऊं। तो ये गलत बात है। कहते हैं कि सिंह जब शिकार करने के लिए आगे बढ़ता है तो उसे पकड़ने को 10 कदम पीछे हट जाता है। ऐसे ही हम जो है जरासंध आदि को मारने के लिए पीछे हट गए। बाद में फिर हमने मरवा दिया। जरासंध को भगवान ने मरवाया, ये कथा आप सबको ज्ञात है। जरासंध और भीमसेन का युद्ध हुआ, तो अब भीमसेन मार रहे हैं पर जरासंध मरता नहीं। तो भगवान ने वहां एक तिनका उठाया और तिनके के 2 भाग कर दिए। भीमसेन को इशारा कर दिया कि भैया इसको बीच में से काट दो, तभी ये मरेगा। इस प्रकार से ये कथाएं सब आपको ज्ञात ही हैं। कहते हैं कि यही तो विद्या है, यही रण कौशल है। हारने के मानी है दूसरे के अधीन हो जाना। यानी कि हारने का मतलब दूसरे के अधीन हो जाना। जैसे हम लोग सब, आप तो खैर सब भक्तजन हैं, आपको नहीं कह रहा हूँ मैं, मेरी बात कर रहा हूँ। मेरे जैसे जो लोग हैं वो बाहर तो खूब बड़े भक्त बनते हैं, अंदर से पाखंडी, काम क्रोध मद लोभ मत्सर आदि इन सब विकारों से हार चुके, तो इनके अधीन हो गए। तो श्री भाई जी महाराज अपने ग्रंथों में बड़ा विशेष वर्णन करते हैं। भाई जी कहते हैं कि उस व्यक्ति का जीवन निरर्थक है जो इन विकारों से हार गया। अगर आपको अधीन होना है तो भैया भगवान के सामने हो जाओ। तो ये समझना चाहिए, अधीन हो जाना उसको हारना कहते हैं, उसके हाथ की कठपुतली बन जाना। तो भगवान से पूछा गया कि प्रभु, एक बार आप पुनः विचार कीजिए, क्या आप कभी किसी से नहीं हारे? तो भगवान ने कहा कि हाँ, मैं तो कभी किसी से नहीं हारा। तो फिर बोले कि हाँ, हारे क्यों नहीं? अरे गोपियों से तो हम सदा ही हारे हुए हैं महाराज। गोपियों से कौन जीत पाया? गोपियां तो गोपियां हैं। एक बड़ी सुंदर कथा है, आप लोगों ने संभवतः सुनी भी हो। हमारे इंद्रेश जी महाराज सुनाते हैं। अब क्या है कि उनकी काफी चर्चा हो रही है, बड़ी अच्छी बात भी है। तो मेरे पास उनकी काफी कथाएं आती रहती हैं, कोई ना कोई भेजता रहता है। तो एक कथा उन्होंने सुनाई बड़ी सुंदर। उसमें जो है गोपी आई। गोपी ने कहा कि लाला, थोड़ा सा जो है गोबर मुझे चाहिए, तो मैं यहाँ से ले जा रही हूँ। नंद भवन का गोबर है। तो ठाकुर जी ने कहा कि इसके बदले में मुझे क्या मिलेगा? गोपी ने कहा कि तुझे क्या मिलेगा भैया, तुम आनंद मनाओ। बोले नहीं, इसके बदले में मुझे कुछ चाहिए। तो भगवान ने कहा ऐसा करो कि ज्यादा तो हमें हिसाब किताब आता नहीं, तुम ऐसा करना, तुम जितना गोबर ले जाओ उतना मक्खन दे जाना। बोले ठीक है। तो अब वो गोपी जो है गोबर ले जा रही है, पर भगवान ने कहा कि तुम ये ले जाओगी और इसके बराबर मक्खन दोगी, ये कैसे अनुमान कैसे लगाएंगे? कितना गोबर लेकर गई, कितना मक्खन देना है? तो उसने कहा कि मैं जितने बट्ठल गोबर उठाऊंगी उतनी बिंदी गोबर की तेरे मुख पे लगा देती हूँ। तो जितनी बिंदी होगी अंत में एक बार गिन लेंगे, और फिर जो है उतना मैं मक्खन दे जाऊंगी। भगवान बोले ठीक है। भगवान तो हमारे बेचारे भोले भाले। भगवान खड़े हो गए, गोपी आ रही है, गोबर ले जा रही है, बिंदी लगा रही है। अंत में उस गोपी ने क्या किया कि गोबर का बट्ठल उठाया और भगवान के ऊपर डाल दिया। और जब पूरा चेहरा ही वहां लुप्त हो गया उस गोबर से, तो फिर वो सब बिंदियां भी चली गई। अब जब वो बिंदियां चली गई तो भगवान रोने लगे। रोने लगे तो वो गोपी तो चली गई महाराज।
मैया आई। माता यशोदा ने कहा कि लाला क्या भयो? बोले मैया, मुझे जो है इस गोबर में रंग दिया उस गोपी ने, मेरा ये चेहरा साफ करो और विशेष रूप से ध्यान रखना कि वो बिंदियां जो हैं वे मिट ना जाएं, तो उतना मक्खन लेना है महाराज। तो इस प्रकार गोपियों से तो भगवान सदैव ही हारे। रसखान जी ने एक बड़ा प्यारा भाव लिखा। संभवतः ये जो भाव है, ये जो पद है, ये आप सबको याद भी होगा कि बड़ा प्रसिद्ध पद है। तो इसमें श्री रसखान जी वर्णन करते हैं। रसखान जी ने कहा कि मैंने एक बात को जय ब्रजमंडल में देखा है। तो बोले महाराज आपने क्या देखा ब्रजमंडल में? बोले मैंने बहुत सुना। मैं जब पूछता था कि कौन है कृष्ण, कौन है कृष्ण, सब कहते थे अरे कृष्ण तो परब्रह्म परमात्मा परात्पर परब्रह्म सर्वेश्वर हैं, वे तो सब जगत के नियंता हैं, सब करने वाले हैं। सब बातें ठीक है, पर जो मैंने सुना वो व्याख्या थोड़ी सी अलग है। जो मैंने देखा, जो सुना वो तो अलग है, पर जो मैंने सुना वो, और जो मैंने देखा वो, इन दोनों में थोड़ा सा भेद है। बोले महाराज आपने क्या देखा? तो रसकान जी कहते हैं, शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश जाहि निरंतर गावे। कहते हैं जिनको शेष, महेश, गणेश, दिनेश और सुरेश, सुरेश मतलब इंद्र, इंद्र को सुरेश कहा जाता है। तो कहते हैं शेष जी, गणेश जी, महेश जी यानी कि शंकर जी, और दिनेश जी ये सूर्य, और ये सुरेश, तो ये जिनको निरंतर इनका भजन करते हैं और निरंतर इनका ध्यान करते हैं वो भगवान है। तो कहते हैं कि ये सब इनका ध्यान करते हैं। तो कहा गया कि बिल्कुल सही बात है, अरे भैया भगवान है, भगवान का ध्यान तो सभी करते हैं। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि मैंने और भी बात सुनी। क्या सुना महाराज? जाहि अनादि अखंड अखंड अनंत अछेद अभेद सुबेद बतावे। वेद कहते हैं कि वो अनादि हैं, अनंत हैं, अछेद हैं, अभेद हैं। बोले ये बात भी सही है। कहते हैं मैंने और भी सुना। क्या सुना महाराज? नारद से शुक व्यास रटे और कविहारे ताऊ पुनि पार ना पावे। नारद जी, व्यास जी आदि ने खूब स्तुति की महाराज, बारंबार भगवान का गुणगान किया, पर अंत में हार गए, उनका पार नहीं पा पाए। बोले ये बात भी उचित है। पर जो मैंने देखा, अब ये तीन चीजें तो सुन ली, पर जो मैंने देखा कि ताही अहीर की छोहरिया छचियावर छाछ पे नाच नचावे। जो मैंने देखा महाराज वो बिल्कुल विपरीत था। ये वही भगवान है। वृंदावन में जब आए तो गोपियों को कहा कि हमको मक्खन दो, हमें छाछ पिलाओ, बढ़िया दूध पिलाओ महाराज। तो गोपियों ने कहा कि लाला देख, दूध तो हम तुझे पिलाएंगे, पर नाचना पड़ेगा। भगवान ने कहा अरे मैं नाचूंगा क्या? गोपियों ने कहा देखो नाचना तो पड़ेगा अगर मक्खन खाना है तो भगवान को साड़ी पहना दी, साड़ी पहना के श्रृंगार कर दिया महाराज, गोपी बना दिया। और वे भगवान जो अनंत अनंत कोटि ब्रह्मांड के स्वामी हैं, जो भगवान जिनके एक इशारे से काल थर थर कांपने लग जाता है, माया काल डरे जाके डर, सो भगतन हितकारी। अरे अपने लाल को मरम ना जाने ओ भोली महतारी। शंकर जी गए, शंकर जी ने कहा कि मैया मुझे जो है लाला का दर्शन करना है। यशोदा जी ने कहा नहीं मैं दर्शन नहीं करवाऊंगी। शंकर जी ने कहा ये तो गलत बात है, अरे सब लोग आ रहे हैं दर्शन कर रहे हैं तो मुझे भी करवाओ। बोले कि बाबा देख, तेरा स्वरूप ऐसा है कि तेरा स्वरूप देख के मेरा लाला डर जाएगा। तो शंकर जी ने बताया कि अरे मैया ये कोई साधारण बालक नहीं है, ये काल के सामने जब आते हैं ना और हल्की सी नजर उठा देते हैं तो काल भी थर थर कांपने लग जाता है। माया इनके इशारों पर नाचती है, तो ये कोई साधारण है क्या? तो मैया ने मना कर दिया। ये कथा तो हमने खैर कुछ दिन पहले ही इसका स्मरण किया, तो पुनः विस्तार की आवश्यकता नहीं। कहने का आशय ही वे भगवान जो इतने शक्तिशाली हैं, वे गोपियों के कहने से नाचते हैं। क्यों? कि गोपियों का प्रेम इतना अद्भुत है। इसलिए तो हमने कथा की शुरुआत की। वही बात मैं पुनः निवेदन करूं, वही हम पुनः आ जाएं कि राम ही केवल प्रेम प्यारा। भगवान को केवल प्रेम प्यारा है। भगवान मिथिला में गए। मिथिला में जो सब मिथिला की सखियां हैं वे भी सब गोपियां ही हैं। तो जब मिथिला में गए तो महाराज वहां
भगवान को सब सखियों ने कहा कि प्रभु अब कोहबर में जाना है, तो आपको जो है महाराज थोड़ा झुक कर चलना पड़ेगा। भगवान ने कहा हम क्यों झुक कर चलें? अरे हम तो पहुना है। तो बोले पहुना आप हो अच्छी बात है, पर यहाँ पहुना ही बन के रहना, यहाँ राजा मत बनना, क्योंकि हम जानते हैं आप अयोध्या के राजा हैं। पर यहाँ जो है आपका वो शासन और आपका अभिमान वो नहीं रहेगा। राघो धीरे चलो, ये ससुराल गलियां पहुना, धीरे चलो ये ससुराल गलियां। बड़ा सुंदर भाव है। खैर अभी हमारे पास समय का थोड़ा अभाव है, तो इस कारण से इसको इस पद को पूरा तो सुन पाना थोड़ा कठिन है, पर एक भाव में निवेदन करूं। कहते हैं तुम ही बिलोकत न नजर लगावे, जनक नगर की सब अलियां हो राघो, धीरे चलो ससुराल गलियां पहुना, धीरे चलो ये ससुराल गलियां, ये ससुराल गलियां नहीं तुम्हार गलियां। बड़ा सुंदर भाव। सब सखियां कहती कि प्रभु ये ससुराल की गलियां हैं, ये अयोध्या की गलियां नहीं, इसको अयोध्या मत समझना, यहाँ हमारी चलती। तो इस प्रकार से आप जिस भी स्वरूप में देखें भगवान प्रेम के सामने बिक जाते हैं महाराज। है तो इस प्रकार भगवान ने कहा हाँ हारे हैं, गोपियों से हारे हैं, गोपियों ने हमें हराया। ताही अहीर की छोहरियां, छछिया बर छाछ पे नाच नचावे। कहते श्याम सुंदर से पूछा गया कि तुम्हें वेद शास्त्र निर्लेप कहते हैं, तो तुम क्या लक्ष्मी के बिना रह सकते हो? वे बोले हाँ अवश्य, इसमें क्या है, लक्ष्मी तो मेरी दासी है। अब यहाँ पर इस भाव को समझना है, ऐसा नहीं समझना है कि वे श्री किशोरी जी का ही त्याग कर देंगे। यहाँ पर भाव ये है कि जो श्री किशोरी जी श्री लक्ष्मी स्वरूप में, उनमें और भगवान में अभेद है। भगवान और लक्ष्मी जी अलग थोड़ी। तो उस भाव में यहाँ कहा जा रहा है, ऐसा नहीं सोचना है कि वे भगवान जो है श्री किशोरी जी को ही त्याग देंगे। तो कहते हैं क्या ब्रह्मा के बिना रह सकते हो? बोले हाँ ब्रह्मा तो मेरे पुत्र हैं, ब्रह्मा के बिना तो मैं बिल्कुल रह सकता हूँ, क्योंकि ब्रह्मा की मुझे क्या आवश्यकता भैया, और ब्रह्मा चाहिए तो मैं और ब्रह्मा प्रकट कर दूंगा। तो बोले कि अच्छा ये बताओ क्या आप इस जगत के बिना रह सकते हो? बोले हाँ, जगत मेरी भ्रिकुटी के संकेत से पैदा होता है, तो ये जगत खत्म भी हो जाए तो भी क्या, मैं और जगत उत्पन्न कर लूंगा। और ना भी उत्पन्न करूं तो भी मैं तो आत्म काम पूर्ण काम हूँ, मुझे इस जगत की भी आवश्यकता नहीं। तो पूछा गया कि प्रभु तो फिर क्या वृंदावन के बिना, क्या ब्रजांगनाओं के बिना रह सकते हो? श्याम सुंदर रो पड़े। भगवान ने कहा नहीं, ये तो मैं सुन भी नहीं सकता, रहना तो बहुत दूर की बात। वृंदावन और गोपियों का विरह तो मैं सुन भी नहीं सकता हूँ। बड़ी विशेष बात है। और अभी भी एक विशेष बात पर निवेदन करूं, क्या है कि बड़े लोगों का ये भाव रहता है कि महाराज हम तो जब मरेंगे गोलोक जाएंगे, साकेत जाएंगे, वैकुंठ जाएंगे। अच्छी बात है, आपका जो भाव है अच्छी बात है। पर मैं एक बहुत विशेष बात, बड़ी अंदर की बात निवेदन करूं, जो हमारे ब्रज के रसिकों ने कहा कि जो अभी जो वृंदावन आप देख रहे हैं ना, उसमें और नित्य निकुंज, नित्य वृंदावन, नित्य गोलोक, जो भी उसको आप नाम दे, उसमें दोनों में कहीं कोई भेद नहीं है। हमारे गुरुदेव भगवान तो कहते हैं कि भैया एक रंच मात्र का भी भेद नहीं है, बिल्कुल भेद नहीं है। जो स्वरूप धाम का यहाँ है, चाहे कोई भी धाम हो, वृंदावन धाम हो, चित्रकूट धाम हो, जगन्नाथपुरी हो, वही धाम वहां भी है, कोई भेद है ही नहीं। बस देखने वाले की दृष्टि पर है। कई लोगों को वृंदावन में वीआईपी लोग दिख जाते हैं, कई लोगों को कूड़ा करकट दिख जाता है, और कई लोगों को महाराज ठाकुर जी दिख जाते हैं। अपना अपना नजरिया है। बड़ी विशेष बात है। क्या है कि काफी लोग वृंदावन जाते हैं, तो वृंदावन जाकर रील बनाते हैं, तो उनके विरुद्ध काफी रील बनती है कि देखो ये वृंदावन आए हैं, भगवान का दर्शन तो कर नहीं रहे, यहाँ रील बना रहे हैं। तो मेरा एक सवाल है कि भैया जब वो रील बना रहे हैं तो चलो कोई बात नहीं, वो दर्शन नहीं कर रहे, कोई बात नहीं, तुम तो करो, तुम क्यों रील बना रहे हो? मैं तो श्री ठाकुर जी की कृपा से जब गया, मुझे तो एक भी व्यक्ति नहीं मिला जो रील बना रहा हो। रील तो महाराज बहुत दूर की बात, कोई फोटो खींचता हुआ भी नहीं मिला। सब लोग प्रेम से दर्शन कर रहे थे। तो अपना अपना नजरिया है। भगवान सबको कुछ ना कुछ विशेष स्वरूप वृंदावन में दिखाते हैं। तो
इसलिए समझना चाहिए कि भगवान का जो धाम है वो नित्य है, और भगवान का जो धाम वहां है वो यही है। तो यही वृंदावन है जिसकी भगवान बात कर रहे हैं, ऐसा समझना चाहिए। खैर, एक बार प्रेम से बोलिए श्री वृंदावन धाम की जय। कहते हैं गोपी तत्व को अभी तक किसी ने ठीक ठीक समझा ही नहीं। गोपी तत्व को जो समझ जाएगा वो तो गोपी हो जाएगा। गोपियां जो हैं उनको जो समझ गया वो उनके समान हो गया। उनको समझ पाना बड़ा कठिन है। कहते हैं आगे कोई यथार्थ में समझेगा, ऐसी भी कोई आशा है नहीं। गोपी तत्व को गूढ़ रूप से समझ पाना संभव ही नहीं। कहते हैं कि जो रस मर्मज्ञ आचार्यगण गोपियों के चार भेद बताते हैं। अब चार प्रकार की गोपियां हैं। नित्य गोपी, और उसके बाद हाँ त्रिशी रूपी गोपी, उसके बाद पुण्य प्राप्ता गोपी, और त्रिचारूपा गोपी। तो ये चार प्रकार की गोपियां हैं। एक तो सदा जो है गोलोक में भगवान के साथ रहती हैं, वे गोपियां वृंदावन में अवतरित होती हैं। दूसरी, वेद की ऋचाओं ने बड़ी तपस्या की थी, तो वहां से वे गोपी रूप में वेद की ऋचाएं ही प्रकट हुई। तीसरी जो है वो ऋषियों ने दंडकारण्य में प्रभु से कांत भाव के रसास्वादन का वरदान मांगा, तो फिर वे जो है गोपी रूप में प्रकट हुए सब। आपको ये कथा स्मरण होगी, भगवान ने कहा कि इस रूप में तो हम भैया यहाँ पर एक पत्नी व्रत है, आप अगले स्वरूप में आना, वहां हम आपको गोपी बना देंगे। कितने चौथे, जिन्होंने सकृत कर्मों से और ऋषियों के वरदान से कृष्ण वल्लभा होने का वरदान पाया। यहाँ एक विशेष बात मैं निवेदन कर दूं। यहाँ जो कर्मों की बात की गई है वो कर्म नहीं है जो हम समझ रहे हैं। ये कर्म है भजन। भक्त वैष्णव का कर्म ही भजन है। तो यहाँ भजन की बात है, जिन्होंने अपने भजन से, भगवान की कृपा से, संतों की कृपा से विशेष रूप से ये अधिकार पाया है। क्योंकि संत जिस पर कृपा करते हैं उसको अधिकार मिलता है। श्री भाई जी महाराज और श्री राधा बाबा की कथा मैंने आपको सुनाई थी। भाई जी ने केवल स्पर्श मात्र किया, और राधा बाबा जो ब्रह्म ज्ञानी थे, जो ब्रह्म ज्ञान में लीन रहते थे, वे राधा बाबा नाचने लग गए महाराज राधा नाम की धुन पे। तो ये केवल भाई जी के स्पर्श का एक चमत्कार है। तो संत जिस पर कृपा करते हैं उसका तो कल्याण निश्चित रूप से है ही। इसीलिए अभी हमने सुना ना कि राम ते अधिक राम कर दासा, भगवान से ऊपर है भगवान का सेवक। कहते हैं आज तक के इतिहास में श्रवण भक्ति के सर्वश्रेष्ठ उदाहरण महाराज परीक्षित हुए। जैसे आप लोग यहाँ कथा सुन रहे हैं, अब मैं कोई भी प्रसंग यहाँ बोलता हूँ, फिर मैं कहता हूँ कि क्या आपको याद है, आपको तुरंत याद आ जाता है, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है महाराज। तो इस प्रकार जब श्री सुखदेव जी सुना रहे थे, निश्चित रूप से उनको भी बड़ा अच्छा लगा होगा, क्योंकि आपका बोलना तभी सफल है ना जब सामने वाला सुन रहा है। अब सामने वाला कुछ सुन ही नहीं रहा है, आप बोलते चले गए, तो उसका क्या मतलब है। तो परीक्षित जी ने बड़ी सावधानी से कथा सुनी। आप देखिए, ये जो रासलीला है, इसका वर्णन 3 बार हुआ है भागवत जी में। जिन्होंने भागवत पढ़ी है वो लोग जानते होंगे क्यों। क्योंकि परीक्षित जी ने बार बार प्रश्न किया। सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं कि मैं जानता हूँ ये प्रश्न तुम्हारा नहीं, क्योंकि तुम समझ गए। तुम इसलिए पूछ रहे हो, जो कलयुग में जीव इस भागवत को पढ़ेंगे सुनेंगे वो नहीं समझ पाएंगे, उनकी बुद्धि बड़ी मलिन है। तो तुमने उनके लिए पूछा, हालांकि वे तो आज भी नहीं समझ पा रहे। तो कहने का आशय, परीक्षित जी बड़ी सावधानी से कथा सुन रहे हैं। इसका मैं आपको एक प्रमाण दे देता हूँ। हुआ क्या कि परीक्षित जी को सारी कथा बताई श्री सुखदेव गोस्वामी जी ने। बोले कि इस प्रकार तुम अपनी माता उत्तरा के गर्भ में थे, और उसके बाद तुम्हारे जो कुल गुरु है द्रोणाचार्य, कुल गुरु तो खैर कृपाचार्य जी थे, जो तुम्हारे दादाजी आदि हैं अर्जुन आदि, उनके जो गुरुदेव हैं वे द्रोणाचार्य जी। उनका पुत्र अश्वत्थामा, उसने ब्रह्मास्त्र चलाया, फिर भगवान गए तुम्हारी रक्षा की, ये सारी कथा हम सुन चुके हैं। तो बोले कि इस प्रकार भगवान ने तुम्हारी रक्षा की। तो परीक्षित जी ने कहा कि फिर मुझे उन भगवान की कथा सुनाइए। सारी बातें बताई, निराकार क्या है, साकार क्या है, जगत क्या है, माया क्या है, नव योगेश्वरों का संवाद हुआ है, अन्य अन्य सारी कथाएं सुना दी। भागवत जी में बहुत सी कथाएं, ब्रह्मांड क्या है, ब्रह्मांड में किस प्रकार के लोक हैं, कौन कौन सा लोक है, किस प्रकार के नरक हैं, सब बता दिया। उसके बाद रामायण सुनाई। उसे शुक रामायण कहा जाता है, जो सुखदेव गोस्वामी जी ने राम कथा का वर्णन भागवत जी में किया।
तो भागवत जी के अंदर पूरी रामायण सुना दी गई। बोले ये भी अच्छी बात, भगवान का चरित्र बड़ा अच्छा लगा। उसके बाद जब, क्योंकि पहले सूर्य वंश की बात आई तो पूरी रामायण सुनाई। कृष्ण वंश की जब बात आई, चंद्र वंश की, तो चंद्र वंश के राजाओं का नाम बता दिया कि चंद्र हुए, उनके आगे पुत्र हुए बुध, और उनके इस प्रकार पुत्र चलते गए। फिर महाराज श्री वसुदेव जी आए, वसुदेव के पुत्र वासुदेव हुए, और वासुदेव भगवान थे, वही कृष्ण थे, और कथा खत्म। परीक्षित जी ने कहा कि गुरुदेव, मैं एक बात निवेदन करना चाहता हूँ कि महाराज, आपने मुझे 9 स्कंद सुनाए, लगभग 12 स्कंद है ना भागवत जी में, तो 9 स्कंद में पहले बाकी अन्य अन्य सब कथाएं हो गई। बोले आपने मुझे इतनी सब कथा सुनाई, मैं समझ गया, 4-5 दिन हो गए आप कथा सुना रहे हैं, मैंने सब सुनी भी, मुझे बड़ा अच्छा लगा। पर महाराज, जिसकी कथा मैं सुनने बैठा हूँ, उसके आपने केवल वंश का वर्णन कर दिया। अरे मैं क्या करूंगा, चंद्र का बेटा कौन है और उसका बेटा कौन है, मुझे इससे क्या मतलब। मुझे तो उनका चरित्र सुनाइए जिन्होंने मेरी रक्षा की है। मुझे तो उन भगवान का चरित्र सुनना है। ऐसा निवेदन करके फिर आगे श्री कृष्ण जन्म हुआ है, फिर भगवान की सब लीलाएं सुनाई गई, और भगवान की फिर आगे की सब लीलाएं, फिर उद्धव जी से संवाद, फिर वहां अन्य अन्य सब शिक्षाएं, फिर उसके बाद भागवत जी को विश्राम दिया गया। तो परीक्षित जैसा श्रोता दूसरा नहीं हो पाया। परीक्षित जी ने एक आसन से बैठ के 7 दिन 7 रात्रि लगातार भागवत की कथा सुनी, और ऐसी ही कथा सुननी चाहिए। कथा सुनते वक्त बाकी सब कुछ भूल जाना चाहिए। कहते हैं कि इनसे बढ़कर श्रोता कदाचित शायद ही कोई हो, क्योंकि इन्होंने स्वयं कहा है कि सबसे अधिक दूसरा भूख और प्यास है। एक बड़ी विशेष बात मैं यहाँ निवेदन कर दूं कि संभवतः आप लोगों को ऐसा लग रहा हो कि महाराज सबसे दुख देने वाली मृत्यु है, पर ऐसा नहीं। सबसे ज्यादा दुख देता ही है भूख। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बात कबीरदास जी ने भी कही। भूख और प्यास मृत्यु से भी ज्यादा दुख देती है, ऐसा शास्त्र वर्णन भी है। अब इस पर विस्तार कभी हम बाद में करेंगे, अभी हमारे पास समय नहीं है, तो हम थोड़ा आगे बढ़े। कहते हैं कि सो वह मुझे तनिक भी क्लेश नहीं पहुंचा रही। मैं 7 दिन से बैठा हूँ, भूखा ही तो बैठा हूँ, और भूखा क्या, मैं तो पानी भी नहीं पी पा रहा हूँ, कथा सुनता जा रहा हूँ, तो वो मुझे क्लेश नहीं दे रही, क्योंकि आपके मुख से मैं हरी कथा रूपी अमृत पी रहा हूँ, और उसे पीने से मैं सब कुछ भूल गया हूँ। तो सुखदेव जी ने ये सोचकर कि बड़ा अच्छा श्रोता है, इसे गोपी प्रेम की असली कथा सुनानी चाहिए, फिर उन्होंने कथा प्रारंभ की। कथा ऐसे ही थोड़ी सुनाई जाती। अब जो बहुत गूढ़ रहस्य हैं शास्त्रों के, ऐसे ही सबको थोड़ी बताए जाते हैं। वो तो महाराज कोई बहुत विशेष श्रोता हो ना, जब ऐसा लगे ही वक्ता को कि हाँ, ये इस बात को ग्रहण कर सकते, उनको फिर सब बातें बताई जाती। तो खैर, इस प्रकार से श्री परीक्षित जी महाराज को सारी कथा फिर कह सुनाई है। एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। एक बड़ा सुंदर जो है सिद्धांत है, श्री गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में लिखा। क्योंकि 2-3 दिन से मानस जी की चर्चा हो रही, तो सबका काफी भाव है कि थोड़ा मानस जी का भी वर्णन होता रहे साथ के साथ। गोस्वामी जी ने कहा कि जेहि पर कृपा करही जन जानी। जिस पर भगवान अपना जन जानकर कृपा करते हैं, यानी कि जिसको अपना समझ के जिस पर कृपा करते हैं, उसके साथ क्या होता है। कबीर अजीर न चावहि बानी। उसके हृदय में भगवान सरस्वती को प्रकट कर देते हैं। आपको एक और अंदर की बात बता देता हूँ, हालांकि भाव बड़ा विशेष है, ये संभवतः आप लोगों ने ना सुना हो पहले। एक बड़ा विशेष भाव है, जेहि पर कृपा करही जन जानी, कबीर अजिर नचावही बानी। तो यहाँ पे कौन है बानी? बानी सरस्वती है? नहीं। बोले महाराज, 2 प्रकार की सरस्वती है। कौन कौन? एक सरस्वती तो वे हैं जो हम सबको दिख रही, वे सरस्वती हैं, वे देवता जैसा कहते हैं वैसा करती। देवताओं ने कहा कि जाओ मंथरा की बुद्धि फेर दो, फेर दी महाराज। उसके बाद फिर देवताओं ने निवेदन किया कि केकई की बुद्धि में भी दोष आ जाए, आ गया। तो इस प्रकार एक तो ये सरस्वती, इन्होंने ऐसा काम किया। हालांकि गलत कुछ भी नहीं, सब भगवान की लीला है, गलत नहीं समझना है। और वास्तव में भेद भी नहीं, सरस्वती जी तो एक ही।
पर एक भाव की दृष्टि से एक बात मैं निवेदन करूँ, एक सरस्वती वो है जो भगवान की योग माया सरस्वती जी के रूप में आती है। वो कौन है? वो वे सरस्वती हैं जो वक्ता के चित्त में विराजमान भगवान करते हैं। ये कथा कहना कि मनुष्य का काम थोड़ी है, भगवान की कथा मनुष्य कैसे कहेगा? भगवान कृपा करके वक्ता के चित्त में वाणी को प्रकट करते हैं तब वो कुछ बोल पाता है, वरना ये संभव ही नहीं कथा कह पाना। इतने जो है गूढ़ भाव, इतने गहरे सूत्र, ये महाराज समझ पाना बड़ा कठिन है, कहना तो बहुत दूर की बात। तो जेहि पर कृपा करहिं जन जानी, कबीर अजिर न चावहि मानी। उसके हृदय में भगवान वाणी को प्रकाशित करते हैं। ये वो सरस्वती है जो भगवान के द्वारा प्रकाशित की जाती है। और इनकी जो बात है, जो इनकी बात को समझता है, वो व्यक्ति अपना कल्याण करवा सकता है। तो ये समझना चाहिए। कहते हैं इस प्रकार से यहाँ भी श्री परीक्षित जी महाराज को जब देखा कि बड़े अधिकारी व्यक्ति हैं, इनको कुछ और विशेष बात बताई जावे, तो उन्होंने फिर सारी गोपियों की लीला शुरू की। कहते हैं भगवान की वंशी सुनकर बच्चों को वे दूध पिला रही थी, और जैसे ही भगवान की बंशी सुनी भागी। कोई दूध दो रही थी, वो वहां से भागी। कोई जो है अंजन लगा रही थी, तो एक आंख में अंजन लगा, अंजन मतलब काजल, और दूसरे आंख में लगाने लगी, इतने में भगवान की बंशी सुनी तो वे भागी। कोई केश बांध रही थी, उसी दशा में भागी। कोई वस्त्र पहन रही थी, तो कोई वस्त्र कहीं पहन लिया, कोई कहीं पहन लिया, वे भागी। तो इस तरह सुखदेव जी ने बड़ी उमंग में वर्णन किया। बीच में ही परीक्षित जी ने एक प्रश्न कर लिया महाराज। अब बड़ी प्रसन्नता से श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन कर रहे हैं, और बीच में परीक्षित जी ने थोड़ा सा टोक दिया। कृष्णम विदु परम कांता ना तो ब्रह्मयता मुने गुण प्रवाहो परम संस्थाम गुणाधीयाम कथम। कहते हैं कि गुरुदेव भगवान, कि सुखदेव जी उनके गुरुदेव हैं। कहते हैं हे गुरुदेव, वे गोपियां, जितनी भी सब गोप कन्याएं हैं, गोपियां हैं, वे तो भगवान को अपना प्रियजन सहृदय मानती हैं। तो उनका कृष्ण ब्रह्म भाव तो है नहीं। वे तो ऐसा मानती ही नहीं कि कृष्ण भगवान है। ब्रजमंडल में लोग ये मान ही नहीं रहे कृष्ण भगवान है। ठाकुर जी ने पूरा गोवर्धन उठा लिया। भगवान ने कहा कि मैं भगवान हूँ। बोले कि कोई बात नहीं लाला, तुझे ऐसा लग रहा होगा कि गोवर्धन तूने उठाया। बोले मैंने ही उठाया है, मेरी उंगली पे टिक रहा है महाराज। बोले लाला ऐसा है। मधु मंगल जी बोले देखो मैं ब्राह्मण हूँ, ये मेरी तपस्या से टिक रहा है। तो ठाकुर जी बोले कि भैया तूने ऐसी कौन सी तपस्या कर दी, दिन भर तू हमारे साथ खेलता रहता है, आयु तेरी अभी 10 वर्ष की है, कौन सी तपस्या कर ली। बोले लाला तू नहीं जानता, अरे ब्राह्मणों की बड़ी महिमा है। फिर भगवान जो है कालिया नाग के सिर पर नाच रहे हैं। भगवान ने कहा अब तो मानेंगे, अब तो मानना ही पड़ेगा मैं भगवान हूँ। तो सब लोग घबरा गए कि अरे लाला यमुना जी में कूद गया। कालिया नाग के सिर पर नाच रहे थे, कालिया नाग को भगा दिया। फिर आए तो भगवान ने कहा अब तो बड़ा सम्मान मिलेगा महाराज, आरती पूजा होगी कि देखो ये तो सच में भगवान निकले। तो जैसे ही पहुंचे यशोदा मैया ने पहले तो डांट लगाई। डांट लगाकर भगवान बोले कि अरे मैया मुझे डांट रही हो, अरे मैं भगवान हूँ। बोले कोई बात नहीं, ये सब बातें बाद में करेंगे, पहले एक कपड़ा लाओ, इसको बेचारे को कपड़ा उठाओ। ठंड लग गई होगी बेचारे को, छोटा सा बालक है, पानी में ठंडे पानी में कूद कर आया है। तो वो मान ही नहीं रहे कि भगवान है। तो वही बात यहाँ परीक्षित जी ने निवेदन की कि प्रभु, गोपियों का भाव है ही नहीं ब्रह्म भाव, तब उन्हें संसार से मुक्ति कैसे मिल गई। मुक्त तो ज्ञान के बिना कोई नहीं हो सकता है। उनका चित्त आसक्त था माया के गुण में, माया का ही तो गुण है ये। सुखदेव जी ने अपना माथा ठोका। सुखदेव जी ने कहा कि महाराज, मैं जिसको अधिकारी समझ के कथा सुना रहा था, वो तो बात ही निराली कर रहा है। मैं सोच रहा था कि ये गोपियों का चरित्र सुनेगा, इसको तो बेसिक से समझाना पड़ेगा। तो पुनः बेसिक से शुरू करें कथा को। तो ये बड़ी विशेष बात है, कथा को किस प्रकार से सुने। कथा को इतनी सावधानी से सुना जाए कि जो श्रोता है उसको सुनाने में बड़ा आनंद आए, और आनंद बना रहे। अब मान लीजिए यहाँ जैसे हम कथा सुन रहे हैं, पूरी कथा हो गई,
कोई पूछे कि भैया आपने कथा तो सारी सुना दी, अब ये बताइए कि गोपियां हैं कौन? मैं कहूंगा कि बताओ, इतना चरित्र सुना दिया, ये पूछ रहे हैं गोपियां कौन है? तो ऐसा ही प्रश्न परीक्षित जी ने किया। तो सुखदेव जी ने अपना माथा पकड़ लिया, बोले अरे बाप रे, ये अभी गोपियों को समझा ही नहीं। कहता है कि उन्हें मुक्ति कैसे मिलेगी, ज्ञान तो हुआ ही नहीं, गोपियां और मुक्ति, उनको और ज्ञान की कमी। ये प्रश्न सुनकर सुखदेव जी बड़े जोर से बिगड़े, उन्होंने डांट दिया, बोले देखो बाबा, मैं तुझे पहले ही बता चुका हूं कि अरे, दृष्ट बुद्धि शिशुपाल उन अखिलेश्वर प्रभु से द्वेष करता था, वो भी मुक्त हो गया। अरे मुक्ति कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। शिशुपाल मुक्त हो गया, रावण मुक्त हो गया, रावण ने तो भगवान का नाम ही नहीं लिया। कंस तो फिर भी यदा कदा भगवान का नाम स्मरण कर लेता था। रावण ऐसा पापी था, वो नाम ही नहीं लेता था। एक बार हनुमान जी गए, हनुमान जी ने कहा कि तुम जानते नहीं हो मैं किसका सेवक हूँ। तो बोले किसके दम पे तुम इतना उछलते हो? हनुमान जी ने कहा कि मैं उन भगवान का सेवक हूँ जिनके सामने काल भयभीत हो जाता है, जिनके एक संकल्प मात्र से ये सृष्टि हो जाती है, एक संकल्प मात्र से इसका संहार हो जाता है, जो कालों के भी काल है। मैं उन भगवान का सेवक हूँ। हनुमान जी ने नाम नहीं लिया, बड़ी विशेष बात, वाल्मीकि रामायण में नाम लिया है, गोस्वामी जी की मानस में नाम पहले नहीं लिया। क्यों? एक बड़ा भाव, बड़ा सुंदर भाव दास के मन में आए, संभवतः ये भाव शायद ठीक ना हो, पर मन में आया तो मैं यहाँ निवेदन कर रहा हूँ। आप लोग इसको स्वीकार करें ना करें, वो आप लोग अपने हिसाब से देखिए। मेरे मन में एक भाव आया, मैं सोच रहा था कि हनुमान जी ने पहले नाम क्यों नहीं लिया। वो इसलिए नहीं लिया, हनुमान जी चाह रहे थे कि एक बार ये अपने मुख से बोले। हनुमान जी सोच रहे थे कि एक बार ये राम बोल देगा, इसका कल्याण हो जाएगा। हनुमान जी तो साधु स्वभाव के। अंगद जी गए, अंगद जी ने तो सीधा बेइज्जती कर दी। क्यों? अंगद जी से रावण ने पूछा कि अरे बंदर तू कहाँ से आया है? तो अंगद जी ने कहा कि अरे दसकंदर, मैं तुझे जानता हूँ, मेरे पिताजी ने तुझे हराया था। तो वे तो सीधा ही उसकी बेइज्जती कर रहे थे, क्योंकि उनको पता है ये मानने वाला तो है नहीं। तो इसको इसकी भाषा में ही जवाब दिया जाए। पर हनुमान जी तो संत स्वभाव के हैं, उन्होंने सोचा कि ये बेचारा जानता नहीं है भगवान को, तो एक बार भगवान का नाम लेगा तो शायद इसका कल्याण हो जाए। तो हनुमान जी ने बड़ा प्रयास किया कि कहीं ना कहीं भूला भटका कि कुछ नाम ले ले। जाके भज लवलेश ते जितेऊ चराचर जारी, तासु दूत में जा कही हरियाने प्रिय नारी। रावण ने कहा कि अच्छा, कौन है वो भगवान? बोले कि जानते तो तुम भी हो, ऐसा तो है नहीं कि तुम नहीं जानते, जिनकी नारी को हर के लाए हो, बताओ वो कौन? रावण ने कहा मैं नहीं जानता कौन है वो। तो तुम असल में मुझे नहीं जानते। रावण ने कहा कि तुम शायद मुझे नहीं जानते। अरे मैं रावण, मैं त्रिलोक विजयी हूँ, क्या है मेरे सामने वो तुम्हारा स्वामी? नाम फिर भी नहीं लिया। वो इतनी सावधानी रखता था भगवान का नाम मुख से ना निकल जाए। तो हनुमान जी ने फिर आगे सब बात कही कि जानू मैं तुम्हारी प्रभुताई, सहस बाहु सन परी लड़ाई, समर बाली सन करी जस पावा, सुनि कपि बचन बैसी बहरावा, खायो फल प्रभु लागी भूखा, कपि स्वभाव ते तोर्यो रूखा, सबके देह परम प्रिय स्वामी, मारहि मोहि कुमार गामी, जिन मोहि मारा ते मैं मारे, तेहि पर बांधे तने तुम्हारे, मोहि न कछु बांधे कई लाजा, कीन चहु निज प्रभु कर काजा, बिनती करऊं जोरी कर रावण, सुनहु मान तजी मोर सुखावन, देखऊं तिन निज कुल बिचारे, भ्रम तजई भजऊं भगत भयहारी। इतना कुछ कह दिया। अब इसमें देखिए, हनुमान जी ने कहा कि मोहि न कछु बांधे कई लाजा, कीन चाहूं निज प्रभु कर काजा। ये भी कह सकते थे कि मैं राम जी का कार्य करने आया हूँ, पर बोले कि कीन चाहूं निज प्रभु कर काजा। हनुमान जी को उम्मीद थी क्या पता ये अब बोले कि अच्छा राम जी के सेवक हो। नहीं बोला। फिर बोले कि बिनती करऊं जोर कर रावण, मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, सुनहु मान तज मोर सिखावन। अभिमान त्यागो और मेरी बात सुनो। क्या बात सुनो? देखो तुम निज कुल ही बिचारी। अरे अपने कुल का तो विचार करो तुम, जो है पुलस्त जी के नाती हो महाराज। अपने कुल का विचार करो, इतना पवित्र तुम्हारा कुल है।
इसमें एक और भाव लिया जा सकता है कि हनुमान जी ने एक तरह से धमकी दी कि भैया अपने कुल का तो विचार करो, तुम्हारा जो आगे सारा वंश है सब खत्म हो जाएगा भगवान आ गए तो, और वो हुआ भी। तो खैर, इसमें भी भगवान का नाम नहीं लिया। भ्रम तजी भजऊ भगत बहारी, अपना भ्रम त्यागो और भगतों के भय को हरने वाले भगवान को भजो। रावण ने अभी भी नाम नहीं बोला। फिर हनुमान जी ने प्रयास किया, जाके डर अति काल डेराई, जो सुर असुर चराचर खाई, तासो बैर कबू नहीं कीजे, मोरे कहे जान की दीजे। रावण को फिर कहा कि भैया जिनके डर से काल डरता है, जो सुर असुर और इस चराचर जगत को खा जाते हैं, भगवान ने 10वें अध्याय में गीता जी में दिखाया ना अपना विराट स्वरूप। तो उसमें अर्जुन ने कहा प्रभु मैं यही देख पा रहा हूँ कि सब जितने भी चराचर जगत के लोग हैं सब आपके मुख में जा रहे हैं। तो कहते हैं उनसे वैर मत करो। नाम अभी तक नहीं लिया, रावण भी बड़ा दुष्ट है महाराज, उसने भी नाम नहीं लिया। फिर हनुमान जी ने सोचा क्या पता भगवान का नाम बताऊं तब ये समझ जाए। तो प्रणत पाल रघुनायक, करुणा सिंधु खरारी, गए शरण प्रभु राखी है, तब अपराध बिसारी। तो उसके बाद उन्होंने समझाया कि रावण तुम भगवान की शरण में जाओ, मैं विश्वास दिलाता हूँ भगवान शरण में रखेंगे, भगवान अपराध नहीं देखते। तुमने इतना बड़ा अपराध किया, कोई बात नहीं, अभी भी शरण में जा सकते हो। तो रावण ने अभी भी नाम नहीं लिया। हनुमान जी ने फिर सारी आगे की कथा में नाम ही नाम लिए। आप सुंदरकांड में पढ़ सकते हैं, सब चौपाइयां कहने का समय नहीं, पर आगे की जितनी चौपाइयां हैं सब में फिर नाम ले रहे हैं कि राम चरण पंकज उर धरहु, लंका अचल राज तुम करहु, ऋषि पुलस्त जसु बिमल मयंका, तेहि ससी महु जनि कोह कलंका, राम नाम बिनु गिरा न सोहा, देखि बिचारि त्याग मद मोहा, बस नहीं नहीं सोह सुरारी, सब भूषण भूषित बर नारी, राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, जाई रही पाई बिनु पाई। तो फिर आगे भगवान का नाम ही लेते चले गए हनुमान जी, पर रावण ने नाम नहीं लिया महाराज। आप पढ़ सकते हैं आगे की सब चौपाइयां। तो ये चौपाइयां पढ़ के एक दास के मन में भाव आया कि क्यों रावण ने अंत में नाम लिया है। जब मरा ना रावण, अंत में उसने एक बार बोला राम, एक बार में ही कल्याण हो गया। तो ये समझना है कि जैसे रावण मुक्त हुआ, जैसे कंस मुक्त हुआ, जैसे शिशुपाल, शिशुपाल का तो नियम था कि दिन में उठता था 100 बार भगवान को गाली देता था, 99 बार, वो भी मुक्त हुआ। तो वही बात यहाँ निवेदन की है श्री सुखदेव गोस्वामी जी ने। बोले कि भैया मुक्ति कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है वो है प्रेम। खैर एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। बड़ा विशेष भाव, प्रेम बड़ी ऊंची वस्तु है। हनुमान जी का कितना प्रेम है भगवान से, अभी हमने ये जो चरित्र सुना, तो उसमें हनुमान जी ने एक बड़ी विशेष बात कही, अगर आपने ध्यान दी हो, लागी अब तोड़े ही फल प्रभु लागी भूखा। कहते हैं कि प्रभु, रावण को प्रभु कह रहे हैं, क्यों? तो रावण में भी भगवान को देख रहे हैं वो रावण को हाथ जोड़कर कह रहे हैं कि प्रभु मुझे बहुत भूख लग रही थी, मैंने फल तोड़कर खा लिया, क्या गलत किया महाराज? तो ये है प्रेम, सर्वत्र भगवान का ही दर्शन, सर्वत्र भगवान का ही स्मरण। इसलिए हनुमान जी ने कुछ डांटा थोड़ी रावण को, हाथ जोड़कर निवेदन कर रहे हैं। हाँ, हाथ जोड़कर एक तरह से उसको ताना भी मार दिया। रावण ने कहा कि तुम्हारा स्वामी अब मुझसे बचेगा नहीं। बोले कि भैया वो तो समय समय की बात है, कुछ समय में पता लग जाएगा कौन बचेगा और कौन खत्म हो जाएगा। तो डराया भी है, पर बड़े प्रेम से डराया। तो यही बात यहाँ निवेदन सुखदेव जी कर रहे हैं कि मुक्ति पाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। कहते हैं देखो, सो भले मानुस, ये तो उन परमेश्वर की प्रिया है। जो भगवान अपने द्वेषियों को मुक्त कर देते हैं तो ये तो भगवान की प्रिया है, ये तो भगवान से प्यार करती हैं, इनको मुक्त क्यों नहीं करेंगे? उनसे कैसे भी संबंध हो, पर संबंध तो है महाराज। कोई भी प्रेमी हो, भगवान का कोई भी संबंध हो, चाहे भगवान को पुत्र मान रहा है या भगवान का ही पुत्र बन जाता है, या कोई भगवान को गुरु मानता है भगवान का ही शिष्य बन जाता है, सब भाव में भगवान का जो प्रेमी है वो भगवान को अवश्य पाता है। अगर आपको याद हो, हमने कल मानस जी की कथा में, हमने रामचरितमानस की कुछ चौपाइयां सुनी, उसमें हमने एक भाव सुना था जिसमें गोस्वामी जी ने 4 प्रकार के भक्तों का वर्णन किया। तो उसमें गोस्वामी जी ने कहा कि यद्यपि ये चारों भक्त ही भगवान को बड़े प्रिय हैं और भगवान का बड़े प्रेम से भजन करते हैं, पर इसमें ज्ञानी जो है, ज्ञानी ही प्रभु की विशेष प्यारा।
जो ज्ञानी है, जो भगवान से प्रेम करता है, जो भगवान के तत्व को जानता है, वो भगवान को बड़ा विशेष प्यारा है। तो वही बात यहाँ श्री सुखदेव जी ने वर्णन की कि जो भगवान के प्रेमी हैं, उनके साथ तो भगवान का संबंध ही अलग है। रावण के साथ भगवान का युद्ध चल रहा था, रावण गिर गया, उसकी तलवार हाथ से छूट गई। तो रावण को लगा बस अब मैं खत्म हो गया, कि अब तो मेरे पास कोई हथियार तो है नहीं, और ये राम जी सामने खड़े हैं, ये बस अब बाण चलाएंगे मैं खत्म हो जाऊंगा। रावण डर गया महाराज, डर गया तो भगवान ने हाथ पकड़ा, भगवान ने कहा रावण भैया कोई बात नहीं, आज तुम थक गए, घर जाओ आराम करो, कल लड़ेंगे अब। रावण को भेज दिया। रावण घर जाके रोने लग गया। मंदोदरी ने कहा कि प्रभु, आप तो सारे संसार को रुलाते हो, आज क्यों रो रहे हो? बोले कि मैंने राम के स्वभाव को देखा। मंदोदरी मैं क्या बताऊं, मैंने मैं इतना दुष्ट हूं, मेरी सब करतूत तुम जानती हो। पर रावण जो है, वो ये बात कह रहा है कि ये वाल्मीकि रामायण में इसका प्रमाण है, आप पढ़ सकते हैं। रावण ने कहा, अध्यात्म रामायण में रावण कहता है कि मैंने राम के स्वभाव को देखा है, उसने मुझ पर भी कृपा करके मुझे आज छोड़ दिया। उसने कहा कि रावण मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, तुम जो है जाओ। इतना कुछ होने के बाद भी राम के मन में ऐसी दया कैसे, सर संभव कैसे है महाराज? तो सोचिए, जो भगवान रावण जैसे दुष्ट पर इतनी कृपा करते हैं, तो अपने प्रेमियों से कैसा प्रेम करते होंगे? अपने प्रेमियों को क्या दे देंगे भगवान? ऐसा सोचते रहते हैं, मैं क्या दे दूं, क्या कर दूं इनके लिए। तो ऐसे कृपालु दयालु वे भगवान है। यही बात सुखदेव जी ने यहाँ परीक्षित जी को समझाई। तो खैर एक बार प्रेम से बोली, भक्तवत्सल भगवान की जय। कहते हैं कि देखो, जब उनसे द्वेष करने पर असुरों को मुक्ति मिलती है, तो प्रेम करने वालों को महाराज भगवान सर्वस्व दे देते हैं। प्रेम करने वालों के तो हाथों में भगवान बिक जाते हैं। तो इस प्रकार से ये बात समझनी चाहिए कि प्रेमियों को सब मिल जाता है। अब मैं तुम्हें क्या बताऊं, तुम अभी भी मुक्ति के चक्कर में पड़े हो। इसके बाद सुखदेव जी ने फिर भगवान की दिव्य रास लीला का वर्णन किया है, जिसका रहस्य गोपी भाव की स्फुरना हुए बिना संभव ही नहीं। रास लीला को ऐसा कोई समझ ही नहीं सकता है जिसमें गोपी भाव नहीं है, जिसमें काम है, जिसमें कहीं ना कहीं काम है, वो रास लीला को नहीं समझ पाएगा। कहते हैं राधा जी के परम भक्त संत श्री हरि जी ने गोपियों की अपार महिमा को समझकर एक गोपी पद पंकज पराग होने की अभिलाषा एक भाव में व्यक्त की है। एक छोटा सा भाव है श्री हरि जी महाराज का, उसको हम सुने, उसके बाद फिर वाणी को विश्राम देंगे। को उमाराज रमाराज जमाराज को रामचंद्र सुख कंद नाम नाथे में, को ध्यावे गणपति फणपति सुरपति, को देव ध्याय फली लेत पल आदि में, हटी को आधार निराधार की आधार तुम्ही। बड़ा सुंदर भाव श्री किशोरी जी के लिए वे हटी जी कह रहे हैं कि हटी को आधार निराधार की आधार तुम्ही, जप तप जोग यज्ञ कछु भी न साधे है, कटे कोटि बाधा मुनि धरत समाधि ऐसो, राधे पद रावरे सदा ही अब राधे है, राधे पद रावरे सदा ही अब राधे है, गिरी कीजे गोवन गोधन मयूर नव कुंजन को, पशु कीजे महाराज नंद के बिगार को, और नर कौन तोन जोन राधे राधे नाम रटे, तट कीजे बर कुल कालिंदी कगार को। और अंत में बड़ी सुंदर बात निवेदन उन्होंने की। कहते हैं कि इतने पे जोई कुछ कीजिए कुंवर कान, राखिए न आन फेर हटी के जगार को, गोपी पद पंकज पराग कीजे महाराज, तृण कीजे रावरे गोकुल नगर को, तो को उमाराज रमाराज जमाराज को रामचंद्र सुख कंद नाम नाते हैं। तो खैर एक बार प्रेम से बोलिए श्री हरि जी महाराज की जय। तो इस प्रकार बड़ा सुंदर जो है उन्होंने ये भाव इसका वर्णन किया है। और एक बात मैं विशेष रूप से और निवेदन कर दूं कि जो भाव गोपियों का है, उसमें भी जो भाव विशेष रूप से मादनाक्य महाभाव श्री राधा रानी का है, वही भाव श्री भरत लाल जी का रामलीला में है। भरत लाल जी का भाव तनिक भी कम नहीं।
या ऐसा कहा जाए कि महाराज भरत जी से ही गोपियों ने प्रेम की शिक्षा ली, तो भी इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं। और इन गोपियों से ही आगे श्री मीराबाई ने प्रेम की शिक्षा ली है, और मीराबाई का प्रेम तो संसार विदित है महाराज। तो इस प्रकार से गोपियों का चरित्र यहाँ से पूर्ण होता है। अब हम थोड़ा-सा आगे बढ़ें, क्योंकि अब जो हमारा चरित्र शुरू होने वाला है, वो है प्रभु प्राप्ति के मार्ग का अनुसरण करने वाले जो भक्त हैं, उनका। अब इसमें कुछ-कुछ ऐसे भक्त हैं, जिनका चरित्र शायद आपने सुना हो, बाकी संभवतः जितने भी बाकी भक्त हैं, उनका चरित्र शायद आप लोगों ने ना सुना हो। तो ये बहुत विशेष रूप से इन पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन वो हम चर्चा करेंगे 1 तारीख से, 1 जनवरी से। कल 30 है, तो कल और परसों 2 दिन कथा का विश्राम रहेगा। 1 तारीख से फिर पुनः हम लोग ये चरित्र शुरू करेंगे। अब श्री दादा गुरुदेव भगवान की कथा में प्रवेश करें, उससे पहले 2 मिनट भगवान नाम का संकीर्तन करें। एक बार मुझे ये बताइए कि मेरी आवाज़ तो आप लोगों को आ रही है ना? क्योंकि यहाँ थोड़ी नेटवर्क की दिक्कत है। जी, तो ख़ैर एक बार प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय।